काफ़ी समय पहले की बात है। एक गांव में एक अंधी बूढ़ी अम्मा रहती थी। वे गणेश जी की परम भक्ति आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वे सुबह शाम गणेश भगवान की भक्ति में लीन रहती। रोज गणेश भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर उनकी पूजा करती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश भगवान बूढ़ी अम्मा की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा नित्य मेरा स्मरण करती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी अम्मा के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बूढ़ी अम्मा बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बूढ़ी अम्मा बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँगी, तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी पूछ लूँगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बूढ़ी अम्मा का एक पुत्र व बहू थे। बूढ़ी अम्मा ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बूढ़ी अम्मा की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगें। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बूढ़ी अम्मा बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन ने भी नेक दिल थी। उसने बूढ़ी अम्मा को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है। अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो ये सांसारिक वस्तु तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बूढ़ी अम्मा घर लौट आई। बूढ़ी अम्मा और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा, कुछ ऐसा मांग लो जिससे मेरा बहू और बेटी सबका भला हो। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? ऐसे में सारा दिन व्यतीत हो गया। बूढ़ी अम्मा कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी सोच नहीं सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा। ये हमारा वचन है। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, हे भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वे बोले, जो तुमने मांगा वह सब सत्य होगा। यूँ कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बूढ़ी अम्मा के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला तथा बूढ़ी अम्मा की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बूढ़ी अम्मा अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। शायरा दिल की बात। ऐसे ही दिल की बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज़, और मुझे सपोर्ट करें। बाय बाय।